यहां पर 3 चीजों की धन्यता के विषय में कहा गया है। बड़ी एकाग्रता पूर्वक हम बात श्रवण करेंगे कि कौन सी चीजों की धन्यता कब है, सार्थकता कब है। 3 चीजों की सार्थकता हमारे जीवन में तब है जब ये 3 चीजें हमारे जीवन में हो। पहला, क्षण, मतलब हमारा समय कब धन्य है। क्या फोन चलाने पर 3-3, 4-4 घंटे हमारे फोन चलाने पर व्यतीत हो जाए तो क्या हमारा समय तब धन्य है। लगातार कामों में लगे रहना, कार्यों में व्यस्त रहना, तब ये क्षण धन्य है। व्यर्थ निंदा, चुगली इत्यादि में हमारा समय व्यतीत हो जाए वो धन्य है। व्यर्थ बातों में हमारी वाणी बोले तो वो समय व्यतीत जो हुआ वो धन्य है। नहीं, हमारा क्षण तब धन्य है जब हमारा क्षण सत्संग में व्यतीत होता हो। हमारा समय, जितना भी समय हमारा सत्संग में व्यतीत हुआ है, सत्कर्मों में व्यतीत हुआ है, वो हमारा क्षण धन्य है। और वास्तव में जीवन के दिव्य क्षण वही है। तो हमारे क्षणों की सार्थकता कब है? सत्संग में आने से। और दूसरा, हमारे धन की सार्थकता कब है? किसी के पास धन हो तो उसकी सार्थकता कब है? धन की 3 गति होती है। पहला, दुरुपयोग, दूसरा उपयोग, और तीसरा है सदुपयोग। आपके पास यदि धन है तो आप चाहे तो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं, चाहे तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, और चाहे तो आप सदुपयोग कर सकते हैं। और ऐसा ना कर पाए तो धन आया है और धन जाएगा भी, लेकिन आप उसे किस गति में व्यय कर रहे हैं ये आपकी विचारधारा, आपकी प्रकृति पर निर्भर करता है। आपका नेचर क्या है, आप किस प्रकृति के हैं, उस प्रकार से आप इसका व्यय करेंगे। दुरुपयोग क्या है? जो अपने धन को व्यसनों में खर्च करते हैं। व्यसन आप समझते हैं ना? व्यसन, किसी गलत चीजों का एडिक्शन हो जाना, उसके आदी हो जाना, और फिर जब आप उसमें ये अपने धन को व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, जैसे कि कोई मदिरा पान कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, इस प्रकार जो अपने धन का व्यय करता है ये दुरुपयोग है धन का। और हमारे यहाँ धन लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और यदि आप लक्ष्मी को गलत स्थान पर, गलत मार्ग पर जब उसका व्यय करते हैं तो लक्ष्मी फिर क्षीण हो जाती है, चली जाती है, और आप कंगाल हो जाते हैं। दुर्गति को मनुष्य प्राप्त होता है। तो धन की एक गति है दुर्गति होना, धन की दूसरी गति है उपयोग होना। दुरुपयोग हुआ और अब क्या है? उपयोग होना। उपयोग क्या है? स्वयं की आवश्यकताओं के लिए जो हम धन को खर्च करते हैं, अपनी पूर्ति के लिए, भोजन इत्यादि, वस्त्र इत्यादि, घर गृहस्थी का पालन पोषण, यह है उपयोग। यह भी अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे श्रेष्ठ गति धन की जो है वो है सदुपयोग। और सदुपयोग किस प्रकार होता है? अपने लिए उपयोग करते हुए समाज के जो कल्याण के लिए अपना धन व्यय करें, दान पुण्य करें, मंदिर इत्यादि, समाज इत्यादि धर्म कार्यों में जो अपने धन का प्रयोग करते हैं, ये सदगति है। हम ये नहीं कहते कि आप धन केवल मंदिर में दीजिए या केवल आप किसी धर्मादय में चले जाएं। धन का सदुपयोग तब भी है। ये नहीं कि कोई भिखारी आपसे मांग रहा, आपने उसे दे दिया तो ये सत्कर्म हो गया। ठीक है, उसी भी आवश्यकता है, देना चाहिए, लेकिन सदुपयोग कैसे है? आप बहुत दूर क्यों जाते हैं? आप अपने पड़ोसी को देख लीजिए,
आप अपने घर में रिश्तेदार सगे संबंधियों में ही देख लीजिए कि किसको आवश्यकता है। यदि आपके पास बहुत धन है, आपके पास 1000 रुपए हैं और आप किसी को यदि 50 रुपए दे दो तो आपके पास कोई कमी होने नहीं वाली, लेकिन उसका काम बन जाएगा। और उसने आपसे मांगा है और आपने उसका काम बना दिया और आप जानते हैं कि इसको आवश्यकता है और हम दे देंगे तो हमें कोई कमी नहीं होगी, लेकिन अगले का काम बन जाएगा। और जब आप ऐसे व्यक्ति की मदद कर देते हैं तो ये धन की सद्गति है, ये सदुपयोग है। और यदि ऐसा धन कि आपके पास तो है और आपको किसी को देने से कोई कमी नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी आप नहीं दे रहे हैं और जानते हैं कि उसको आवश्यकता है, वो पीड़ा में है, वो जरूरतमंद है, और आप जब नहीं देते हैं और जब खाली हाथ किसी को लौटा देते हैं तो ऐसा धन आपको कभी भी सुख नहीं दे सकता, ऐसा धन आपको कभी भी परिपुष्ट नहीं कर सकता। तो धन की सद्गति इस प्रकार भी है। जरूरी नहीं, भगवान नहीं कहते आप हमें दो, अच्छी बात है, हम अपनी संस्थाओं में, धर्म कार्य में, मंदिर में देना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर में कुछ कार्य करते हैं, उसका उपयोग करते हैं तो केवल आप कर रहे हैं। लेकिन जब आप धर्म आदि संस्थाओं में दान पुण्य करते हैं, मंदिर में, तो वहां इससे कई लोग लाभान्वित होते हैं। लेकिन कहने का पश्चात है, भगवान से भी ज्यादा, मंदिर से भी ज्यादा किसको आवश्यकता है? जरूरतमंद को। भिखारी तो आपसे आगे हाथ कटोरा करके मांग लेता है, उसको लज्जा नहीं है मांगने में, आप नहीं दोगे उसे कोई और दे देगा। लेकिन कई बार आपस में सगे संबंधी ऐसे होते हैं जो इज्जत भी रखते हैं लेकिन किसी से मांग नहीं सकते, क्योंकि सम्मान भी है और जरूरत भी है। व्यक्ति जा नहीं सकता घरों में मांगने, सड़क पर मांग नहीं सकता, लेकिन जरूरत इतनी है कि वो पीड़ा में है। और जब आपको पता चले कि हमारा ही कोई सगा संबंधी या आपस में कोई भी व्यक्ति जब पीड़ा में है और आपके पास आता है तो मदद करनी चाहिए। ये धन की सदुपयोगिता है। तो धन का दुरुपयोग, धन का उपयोग और धन का सदुपयोग, तो इस धन की गति, धन की श्रेष्ठता, धन की सार्थकता तब है जब ये दान पुण्य सत्कर्मों में व्यतीत होता है, जाता है। और सबसे बड़ी बात आप देखें, हमारे गणेश प्रसाद जी जो इस कथा के आयोजक करता है, ये क्या है? ये धन का उन्होंने सदुपयोग ही तो किया है। बड़े पुण्यशाली होते हैं वो लोग जो धर्म कार्य में अपने धन को व्यय करते हैं। गर्ग परिवार धन्यता का पात्र है जिन्होंने अपने धन का इस प्रकार सदुपयोग किया है, धर्म आयोजन में सदुपयोग किया है। धन की श्रेष्ठता यही है। और सबसे बड़ी बात, तीसरी बात, कुल की श्रेष्ठता कब है? किसी बड़े खानदान में जन्म ले लेना, किसी श्रेष्ठ कुल में जन्म ले लेना, ये कुल की श्रेष्ठता नहीं है। कुल की श्रेष्ठता कब है? कोई धनवान उत्पन्न हो जाए आपके घर में तब? कोई बलवान आ जाए तब? नहीं। आपके कुल की श्रेष्ठता तब है जब आपके घर में कोई भगवतीय महापुरुष का, कोई भगवत भक्त संतान का जन्म हो जाए, समझो आपके कुल की श्रेष्ठता है, आपके कुल की धन्यता है। और ये बात कोई विद्वान व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये बात स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं। मां जगत जननी पराम्बा भगवती उमा से कह रहे हैं, पार्वती जी से कह रहे हैं भगवान शंकर कि हे उमा, उस जीव का कुल धन्य है जिस कुल में भगवान का भक्त जन्म लेता है। और कहते हुए कहते हैं भगवान, सो कुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनी, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज बिनी। श्री रघुवीर परायण,
जेहि नर उपज वीणी। भगवान शंकर कह रहे हैं उमा, वही धन्य है जिसके घर में कोई भक्त जन्म ले ले। अब आप सोचिए कि भगवान शंकर बता रहे हैं कुल की धन्यता कब होती है। हम भी देखें, क्या हमारे परिवार में कोई ऐसा है जो भगवत भक्त है, या भगवान की सेवा पूजा बहुत मन से करता है, भगवान का भजन करता है, महापुरुषों का अभिवादन करता है, संत सेवा करता है, अच्छे आचरणों का पालन करता है, तो समझिए आपके कुल की श्रेष्ठता है उस व्यक्ति के होने से, उस बालक संतान के होने से। और ऐसा कब होता है जीवन में, कब भगवत भक्त संतान का जन्म होता है? साधारणतया तो भगवत भक्त संतान जन्म नहीं ले सकते। तो सबसे बड़ी बात, माता पिता जो संतान के जन्मदाता है, उनका आचरण कैसा होना चाहिए? उनका आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए। अपने कुल की परंपरा के अनुसार जिन्होंने अनुसरण किया है, माता पिता का कहा माना है, सास ससुर का कहे अनुसार अपनी परंपरा का पालन जिन्होंने किया है, महापुरुषों का आशीर्वाद जिन्होंने ग्रहण किया है, भगवान की और संतों की जिन्होंने सेवा की है, सदाचरण जिनके जीवन में है, ऐसे दंपति के यहाँ भगवत भक्त संतान का जन्म होता है। ऐसे सद्गुण युक्त दंपति के यहाँ ही भगवान के भक्त प्रकट होते हैं।